कैसे हो। और जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी डॉग एक्टिविटी को लेकर वैशाली 3F में कितना ज़्यादा प्लानिंगें चल रही हैं। बट डॉग्स को लेकर सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्लानिंगें चल रही हैं ताकि डॉग्स हट जाए। और कुछ गलती मैं ये कहूँगा कि डॉग लवर्स की भी है। यहाँ पे इतने ज़्यादा डॉग लवर हैं लेकिन सब अपने घरों में छुप के बैठे हुए हैं। अभी जब मैं RWA ग्रुप में 600 लोग हैं, ऐसा तो नहीं है 600 के 600 लोग जो हैं वो सब एंटी डॉग हैं, है ना, पशु विरोधी हैं। नहीं, डॉग लवर भी हैं, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कुत्तों को पाल रखा है। लेकिन यहाँ के लोगों की मैं बात बताता हूँ थोड़ा। जब भी मैं ग्रेस को घुमाने आता हूँ आप लोगों से कोई ना कोई बातों को तो मैं साझा करता हूँ। तो पता है क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति ने मुझे बोला, वैसे मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा, ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति ने बोला भैया जब कुत्तों को मारा जाता है ना तो हम लोग ना क्या करते हैं ना, मतलब अपने घर के अंदर वाले कमरे में चले जाते हैं, इधर से ग्रेस हम अंदर घर वाले में अंदर कमरे में चले जाते हैं। और जी क्या है, अंदर वाले कमरे में चले जाते हैं और वहाँ पे रोना धोना कर लेते हैं। 13 दिन तक एक बार लोगों ने मारा, ठीक है, 14वें दिन अपने आप चुप हो गए। मतलब 13 दिन तक कोई जानवरों को मार रहा है बाहर। और ये बात मुझे कहने वाला भी पता है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, एक संस्था चलाने वाला व्यक्ति। और वो व्यक्ति जो मतलब पढ़ा लिखा है, ठीक है, कि देखो फिर गंदा खा रहा है, देखो चल इधर बदतमीज, ये नशे के है मुझे लग रहा है। इसको उखाड़ देता हूँ पौधे को, रुको एक बार इधर आता हूँ, इसके पौधे को ये अभी जाते हुए उखाड़ दो। ये खाता है ना, इसका मतलब पक्का है, पक्का। ये फिर उल्टी करता है जाके, पता है। अब बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप ना खाना भी देते हो और कुत्तों को मारते भी हो। मैं देखो, आपने मारने का एक तरीका देखा है। माँ बाप जब घर में बच्चों को होते हैं तो क्या जान से मार देते हैं? एक तरीका होता है थोड़ा डर बिठाने का। ये जानवर हैं, इनको आप गलत आदतें। अब हमारी गली में कई बार जब कुत्ते बाहर के भौंक रहे होते हैं, आपने देखा है, मैं कई बार पानी फेंक के मारता हूँ, कई बार उनको चीज़ें फेंक के डराता हूँ। और नहीं अगर उसमें मानते हैं तो उनको थोड़ा डर बिठाना पड़ता है, उनके पीछे भागना पड़ता है। भाई हमारी वजह से दूसरा व्यक्ति भी परेशान नहीं होना चाहिए, ये भी हमें समझना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं कि हमने जानवरों के लिए अगर वो मतलब प्यार करते हैं तो ये चिल्लाते रहें, काटते रहें या कुछ भी भौंकते रहें, नहीं। हमें देखना पड़ेगा कि इनकी भी आदतें सबके साथ में रहने लायक हों। ये कहीं अगर पॉटी कर देता है ना पब्लिक प्लेस में जहाँ साफ़ सुथरा माहौल होता है, मैं खुद पन्नी से कागज़ से उठा के गंदगी में फेंकता हूँ जहाँ डस्टबिन होता है। तो ये भी हमारे को समझना पड़ेगा। बार बार मैं ये बात आप लोगों से कहता हूँ। अभी क्या था ना, वो व्यक्ति मुझसे कहता कि भैया 13 दिन तक कुत्ते को मारते हैं, 14 दिन अपने आप ही चुप हो जाते हैं। ऊपर वाले पे भरोसा है ना, तो हमें क्या ज़रूरत है? हमें ऊपर वाले पे अगर भरोसा है तो हमें लड़ना ही नहीं है, हमें कुछ बोलना ही नहीं है, वो अपने आप चुप हो जाएंगे। अब मैं एक बात उनसे अगर कभी कह पाऊँगा तो कहूँगा, ठीक है, ये पहले तो इसका पौधा तोड़ दूँ, रुक जाओ। ये आता है यहाँ पे और यही वाले पौधे को खाता है। ये वाले देखो, ये है ना यहाँ पे, रुक जा ग्रेस, तेरे इस पौधे को ही ख़त्म करो जिससे ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। देख रहा है किसी के लिए वो कर रहे काम। रुक जा भाई, रुक जा। अबे यार बहुत जंगली पौधे को भी निकालना। ये रही रूट, ये दिख गई। रुक जा ग्रेस, ग्रेस को पता है हमें। ग्रेस अगर अबकर खाया तो बताऊंगा तेरे को मैं। ये लो जी, उखाड़ दिया और फेंक दिया। अब क्या खाओगे ग्रेस? ये भी हटा देता हूँ यहाँ से। अब क्या खाओगे तुम? हाँ, बहुत खुश हो गए। देखो देखो पटाने आ रहा है, देखो कह रहा है क्या कर रहा है भाई। नशे के वो खाएगा कुत्ता। हटा दिया। अब क्या करेगा भाई, सब समझता है हमारा। ये बहुत जिद्दी कुत्ता है।
ग्रेस फिर नई नई चीज़ें देखो ट्राई करके देख रहा है। तो पता है, और दूसरे ने क्या बोला, भैया मैं आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। मैंने बताओ, 4 दिन तक हमारे गली वालों ने कुत्तों को भगाया, ठीक है। उन कुत्तों को पूरी तरीके से ना बाढ़ मार के जैसे भी कर सकते थे गली से भगाया। 5वें दिन खुद ही चुप हो गए। ये कोई लॉजिक होता है? अगर आपके कल को घर पे कोई भी आ जाए और बदतमीजी करने लगे तो हम ये कहेंगे कि ऊपर वाले पे भरोसा है, ठीक है सब कुछ सही हो जाएगा। हमारे अगर परिवार से, माँ बहन से या भाई बाप से कोई भी बदतमीजी करे तब भी हम यही बोलेंगे कि नहीं जी 5वें दिन सब सही हो जाएगा, कोई नहीं। अरे 11वें दिन, 12वें दिन, 1 महीने बाद सब सही हो जाएगा। ये लॉजिक हम जानवरों पे क्यों करते रहिए? फिर किस बात की संस्था चला रहे हो, किस बात के आप लोग पशु प्रेमी हो, जब ये बातें मन में भरी हैं? इसीलिए आज 600 लोगों के बीच में जब परसों मैं लड़ रहा था, एक सिंगल व्यक्ति मुंह खोल के ये नहीं कहता भैया पशुओं के ऊपर क्यों लड़ रहे हो, पशुओं का इतना बड़ा मुद्दा नहीं। एक डर गया गिरे, एक सिंगल बात नहीं कही। ये है पशु प्रेम? इस तरीके से पशुओं से प्रेम करके चलेंगे लोग? लाइट जला दूँ पहले, रुको। लाइट नहीं आ जाए, एक बार इधर भाग आया। ग्रेस समझ नहीं पा रहा है कि क्या कर रहे हैं। भग लिया ग्रेस बहुत खुश है। भांग खा के आए ना। नशे वाले जब ये खा लेता है तो खुश होता है, अब जब नहीं मिलता तो ये परेशान है। यहाँ से डलता है। ये भी एमसीबी हमने लगवाई है। जल गई लाइट पूरी। एमसीबी हमने लगवाई है, लड़ के पूरा यहाँ पे कच्चे तार हो के लगा रखे थे, ठीक है। अब ये पूरी हो गई लाइट। तो हम लोग करते हैं और फ्री में करते हैं, पैसे के लालच में नहीं। और अभी जो लोग गलत कर रहे हैं उनको तो हम लोग वो देखेंगे कि वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ओए नहीं, बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं ना और माँ बाप साथ में खड़े होते हैं, वो बोलते नहीं हैं। अभी आप देख रहे हो, माँ थे, बहन थे, जो भी थे, उनके सामने बच्चे मार रहे हैं। उसके बावजूद भी माँ बाप नहीं सिखाते कि बच्चों को कि पशुओं से नफ़रत नहीं करनी बल्कि प्रेम करना है। और प्रेम भी नहीं कर सकते तो कम से कम इज्जत करो, दूर रहो। और बच्चा उन माँ बाप के सामने, अभी आपके सामने वो कर देखा आपने, चुपचाप सामने से देखने, मैं नहीं चिल्ला के बोला। साथियों देखिए, 24 अभी घंटे के बाद जब हम लोग वीडियो डालते हैं उसमें हम आपको पूरी स्टडी देते हैं। अभी हमने क्या करा, यही वो व्यक्ति है जो पशुओं के विरोध में इसने शुरुआत करी। और आपको मसला भी बता दूं, 2024 का मामला, ठीक है, मैं गलत था कल, मैंने 25 नहीं बल्कि 24 है वो लेटर जो इन्होंने शेयर करा ना परसों ग्रुप में, वो कुत्तों के मामले को लेकर जो आग लगाई ग्रुप में, जो लोगों की नफरत भड़काई, इस व्यक्ति ने जो अपने आप को लिख रहा है मैं नेता नहीं बेटा बनकर आया हूँ, ठीक है। और जब ग्रुप में लिखते हैं लोग पार्षद महोदय आपको पार्षद बनाएंगे, आपको पार्षद बनना चाहिए, पार्षद के लायक हो, तब ये खुश होते हैं, तब इनका कोई कमेंट नहीं आता। तब ये नहीं कहते नहीं जी मैं बेटा हूँ, मैं पार्षद नहीं बनना चाहता, तब क्यों नहीं। और यहाँ ये फॉर्मेलिटी करके, इसीलिए ही मैंने इनको टैग करते हुए क्या लिखा है, वैशाली 3F नेता नहीं बेटा बनकर आया हूँ। अब ये क्यों मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कुत्ता विरोधी है, डॉग विरोधी है, ये तमाम पशु विरोधी है। और जो व्यक्ति पशुओं का नहीं, वो इंसान का क्या होगा। जानवर तो बेचारे ये बोल नहीं सकते, किसी से क्या नफरत करेंगे, इनके पास कोई घर नहीं, कुछ रहने का कुछ नहीं, ये डिपेंड है दूसरों पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैं बेटा बनकर आया हूँ, किस लिए, नफरत फैलाने। तो यही चीज़ है, धीरेन्द्र पार्षद बनने की राह देख रहे हैं। ये RW सूत्रों ने भी बोला, और सभी, ये मुझे खुद भी, जब पहली बार मेरी ऐसे बात हुई थी ना, तो क्या हुआ था, हमारी गली में कुछ लोगों ने कुत्तों को मारा था। और ये बात आप लोगों को पहले भी वीडियो में मैंने बताई है। उस टाइम पहली बार धीरेन्द्र ने मुझे कॉल करा था, ठीक है। इनके ग्रुप में मैंने लिख दिया था कि दिन भर कुत्तों को किसी ने मारा है, इसलिए कुत्ते एग्रेसिव हुए हैं और वो काटने के लिए वो कर रहे हैं। देखो, इनको अगर कोई मारेगा, अब इनको नहीं पता किसने मारा, क्या मारा, क्यों मारा। अब ये फिर क्या है, जो भी आएगा उससे डरेंगे, उसको भौंकेंगे, उसके पीछे पड़ेंगे। यही उस दिन सीन हुआ था। कुछ लोग कह रहे हैं हमने कुछ नहीं करा था, लेकिन हमारे जो मम्मी पापा हैं उन्होंने बोला कि नहीं जी हॉकी और डंडों से मारा गया है कुत्ते को, इसलिए वो कुत्ता फिर 5-6 लोगों को काट गया, ठीक है। उसके बाद रात को 2-1 बजे के करीब यहाँ के गली वालों में से किसी ने कुत्ते को गायब कर दिया। वो कुत्ता आज तक नहीं मिला, मार दिया, क्या कर दिया उस कुत्ते का कुछ नहीं पता लगा। हमने उस टाइम कंप्लेंट वगैरह नहीं करी, सिर्फ हल्ला मचा के चुप होके बैठ गए, ठीक है।
अब यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि भाई पहली बात तो ये हो गई कि पार्षद की राह पे हैं। दूसरी बात, आरडब्ल्यू ग्रुप में कुछ साथियों द्वारा मैसेज बार बार करवाना कि धीरेन्द्र को पार्षद बनाओ, ठीक है। तो पार्षद बनाने पे क्यों जोर दिया जा रहा है? अगर तुम बेटा बन के काम करना चाहते हो, जन सेवा करना चाहते हो, अब जन सेवा तो हम कर रहे हैं, हमें यार नेता बनने का वो नहीं है। मैं तो खुद ही पॉलिटिक्स से छोड़ के आया हूँ, आपको पता है आम आदमी पार्टी में एक्स पॉलिटिशियन में रह चुका हूँ, ठीक है। आज पत्रकार होकर मैं सेवा कर रहा हूँ और अभी भी किसी से पैसा नहीं लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों के वीडियोस भी बनवाते हैं, बाइट भी लेते हैं 10 जगह। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि हम लोग लेते ही नहीं, कोई देता है तो हम लेते भी हैं। कई ऐसी जगह होती है जहाँ मुझे लेना भी पड़ता है क्योंकि मेरा पेट्रोल भी खर्च होता है, टीम को भी देना होता है एडिटिंग वगैरह का, तो बहुत सी ऐसी जगह होती हैं। लेकिन ये व्यक्ति दो राह पे अगर इस तरीके से बात करे, नहीं जी मैं तो बेटा हूँ, नेता नहीं, आने वाले से टाइम में आप देख लेना ये वोट के लिए, इलेक्शन के लिए खड़े हो जाएंगे। अब कुछ दिन बाद है, अभी क्या हुआ ग्रुप में मैं देख रहा था तो लोग अपने इन्हीं के सामने कहने लग गए अब देश को पार्षद बनाओ। भैया तो ये डिसाइड कर लो ना कि सभी पार्षद बन जाओ। भाई अभी जो मौजूदा पार्षद है जिसको जनता ने चुना है, हम ही सब लोगों ने चुना है, पहले तो उसके काम तो देखो, वो पूरा दिन रोड पे हैं, पार्कों में हैं। अगर वो सही नहीं कर रही तो उनके घर जाओ, आपका काम होता है। अगर आप जन सेवक हो तो आप जन सेवक की बातों को लेकर पार्षद के घर जाओ ना। आप उनसे तो बात कर नहीं रहे, आप डायरेक्ट कह रहे हो मैंने इसको कॉल कर दिया, मैंने उसको कॉल कर दिया। मेरे पास जब इनका कॉल आया था पहली बार तो पता क्या हुआ था, इन्होंने बोला आप इस तरीके से ना नरेंद्र हुड्डा और नीलम मैन के बारे में मत बोलो, आप उनके बारे में कहोगे लोगों का विश्वास उन पे जाएगा, ये आरडब्ल्यू का ग्रुप है। इसका मतलब क्या है, उनकी बातें मत करो, जो भी होगा ये मैटर करे देखेंगे, क्योंकि इनको अपना फेस वैल्यू बनानी है। अगर सिर्फ नीलम बहन के नाम लेते रहेंगे, अगर नरेंद्र हुड्डा जो कि बहुत अच्छा वार्ड संभाल चुके हैं उनकी बात अगर करते रहेंगे तो इन व्यक्ति को कौन पूछेगा। अब मैंने फिर इसीलिए ही आईटी सेल बना दिया था कि कोई भी मुद्दा होता है आप पत्रकारों की सहायता लो, कोई भी मुद्दा होता है पत्रकारों के द्वारा उठाओ, भाइयों के द्वारा उठवाओ। लेकिन नहीं, इनको उससे भी नफरत हो गई, ये लोग मेरे से तभी तो चिढ़ने लगे क्योंकि इनको ये हो गया कि नहीं जी अब हमारे फेस वैल्यू कैसे बनेगी, अब तो सारा काम पत्रकार लोग अपने फ्री में करवा रहे हैं। अब आज की ये मीटिंग देख लो, आरडब्ल्यू वैशाली 3F की बुरी हालत है, ये लोग ये जुड़ते हैं। इसमें से ये दीपक है जो बार बार कहता है कुत्तों को गली में से उठवाओ, गली में से हटवाओ, ये धीरेन्द्र भिदुरिया है, ये अवधेश है, ठीक है, जो कि कल एक विद्युत विभाग अधिकारी की रिकॉर्डिंग बिना पूछे इसने करी और उनसे कहा कि भाई कुत्तों का भी आतंक बहुत बढ़ रहा है। फिर से परसों मैंने इनके लिए एप्लीकेशन दी है थाने में, कल ये फिर से अपने शाम को अब इस तरीके की गतिविधि कर रहा था ग्रुप में, क्योंकि ये लोग समझने वाले नहीं हैं, ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। कल सुबह ही दोपहर में धीरेन्द्र भिदुरिया ने किसी से कॉल करवाया मुझे कि भैया मैं बात करना चाहता हूँ, हिमांशु मेरा छोटा भाई है। उसके बाद ये लोग ये गतिविधियाँ करने लग गए फिर से। इन्होंने संडे का वेट कर रहे थे ये सारे कि संडे को, खासकर ये दीपक ये बार बार कह रहा था संडे को मिलेंगे, कुत्तों के लिए हम प्लानिंग करेंगे। इसने साफ अपने, और इसके मैसेज भी मैंने आपको पता है ट्विटर पे डाल रखे हैं, साफ इसने लिखा है कुत्ते पोटी करते हैं 24 घंटे खाते हैं। वो यही व्यक्ति है, ये जो बैठा हुआ है ना हाफ निक्कर में, यही वो व्यक्ति है जो कह रहा था कि कुत्ते पोटी करते हैं 24 घंटे खाते हैं। 24 घंटे तो कोई इंसान नहीं खा रहा, तो 24 घंटे कुत्ते कैसे खाएंगे, आप खुद सोचो। तो ये 3 तो एक हो गए, अब ये 3 जो है इसने फेस उधर कर रखा है, ये व्यक्ति दिख नहीं रहा है, ये कौन है मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे कुल मिला के 3 व्यक्ति तो अपने एक दूसरे के वो ये हो गए कि ठीक है, क्या मैं यही कहूँगा कि टीम हो गए, साथी हो गए एक दूसरे के। ये बाकी कुछ नए हैं, इनमें से भी मुझे इनका फेस नहीं पता, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो ये आरडब्ल्यूए की मीटिंग होती है हर, अभी ये कहते हैं, भाई अवधेश ने मुझे बोला आप तो अभी आए हो, हम लोग तो बहुत 10-14 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, 14 साल में आज ये हालत है इनकी। अभी भी ये 3-4 लोगों के साथ बैठे रहते हैं, ये इनकी मीटिंग होती है और यही सिर्फ मुद्दा हंसने वाला भी है और अफसोस करने वाला भी है। 3F वैशाली आरडब्ल्यूए की हालत ख़राब है, ठीक है। कुत्तों के लिए ये बार बार आवाज़ उठा रहे हैं, पर कुत्तों के लिए ये तो देखो कि आपकी कंडीशन क्या है, आप खुद कहाँ डिज़र्व कर रहे हो, आपके लोगों में जन प्रसिद्धता कितनी है, आप कितना लोगों में प्रसिद्ध हो, आपके काम बोल रहे हैं। यहाँ ये आप इतने से बैठे हो, ठीक है, तो ये आपके काम बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा आज दिनांक 28 मई 2025 में भी आए 6 से 7 लोग, मीटिंग में लोग नहीं जोड़ पा रहे अध्यक्ष। कल ही अज्ञात व्यक्ति ने बताया 10 साल से धीरेन्द्र ही बने हुए हैं अध्यक्ष। ये अध्यक्ष भी बने हुए हैं 10 साल से। इलेक्शन कब होते हैं, कहाँ होते हैं, किसी को पता नहीं। कैसे ये अध्यक्ष चुनने लिए जाते हैं, इनकी काम की क्या प्रोसेस रही, कैसे, क्योंकि मैंने कल भी बताया था। अब मुझे
अपने घर का कोई काम करवाना है, मैं किसी भी व्यक्ति को कहूँगा भाई क्लास में से तू खड़ा हो जा, ठीक है, तू है मॉनिटर, अब से तू हमारी बातें करेगा, सारों की बातें तू रखेगा टीचर के सामने। बस हमें तो मिल गया एक व्यक्ति, हम टीचर से बोल नहीं पा रहे थे, हम एक व्यक्ति को पकड़ेंगे, ओह चलो टीचर से ये बात बोल देना, टीचर से वो बात, आप समझ गए ना। तो यहाँ पे काफ़ी लोग तो इसलिए भी सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने ये देखो एक, चलो उन बाकी मुद्दों से हट के ना एक वो डालते हैं। यहाँ पर एक खबर कल मैंने डाली है, और इस खबर की वीडियो आप ये देख लो, ये मैंने खुद बनाई थी, ठीक है, ये देखो, आवाज़ भी खोल देता है, तो मेरी वीडियो है। ये डॉगी को पीछे बिठाकर स्कूटी पे, ठीक है, और लेके जा रही है, खूब रफ्तार भी तेज़ है, ऐसा नहीं, देखो कितनी तेज़ रफ्तार है। इसको मैं फिर से दिखाता हूँ वीडियो को, रफ्तार तेज़ है, छोटी मोटी बात नहीं है, ये रोड पे चल रही है, लाइटें वगैरह आप देख रहे हैं, ट्रैफिक है पूरा एरिया, ट्रैफिक में बहुत देर तो मुझे लगी इससे बात करने में। मैं कह रहा मैडम मैडम मैडम, ये सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि कानों में भी इसने गाने लगा रखे हैं, या वो किसी से बात कर रही थी, जब मुझसे बात करने के लिए साइड में उठती है तो वो रोकती है, उसे बंद करती है, तब जाके। अब मैंने बोला कहाँ लेके जा रहे हो, कह रही है मैं डेली ये लेके जाती हूँ, डेली लेके आती हूँ। अब ये एक ऐसा बैग नहीं ले सकती जिसमें अपने पेट को कम से कम पीछे लटका ले, क्योंकि हीरोइन भी बनना है, ठीक है। पशुओं के साथ इतनी लापरवाही चलनी है। अभी जो मैंने वीडियो शेयर करी तो काफ़ी लोग यही कह रहे हैं कि इस पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन मैंने देखा है सिस्टम हमारा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नहीं है पशुओं को लेकर। अगर होता तो शायद ये लोग ऐसे बेतुकी हरकतें नहीं करते जिस हिसाब से अभी कर रहे हैं। अब मैंने इनको समझाया तो मुझे पता क्या बोल रही है, मुझे को मत बताओ, निकलो यहाँ से, मैं तो ऐसे ही करूँगी, और हर दिन मैं लेके जाती हूँ। अब ये हर दिन कहाँ लेके जाती हैं, इस तरीके से क्यों लेके जाती हैं, लेकिन ये कभी भी अगर कुत्ता, आप खुद सोच सकते हो, अभी देखना आप ये कह के फिर चल देगी। ये नहीं कि मैं ठीक है कुत्ते को तो आगे ही रख लूँ, अगर इसी तरीके से रखना पैरों से बांध लो, न पैरों से नहीं बांध सकते, सीट के नीचे। अब जैसे भी तुम लेके आई हो, मैंने कहा ऑटो कर लो, नहीं, ऑटो में पैसे लग जाएंगे, कुत्ता भी फैंसी पालना है, शोबाजी भी करनी है, हाथों में भी पूरा ग्लव्स वगैरह चढ़ा रखे हैं, ठीक है, हीरोइन भी बनना है, उसके बाद तो ये तो जानवर के साथ खिलवाड़ है। मैंने कहा ये पशु क्रूरता में आता है। अब देखना एटीट्यूड देखना इनका भी, मेरा बच्चा है, मैं देखूंगी, मुझे पता है कैसे रखना है, ठीक है, क्या पशु क्रूरता में आता है, मेरा बच्चा है, मैं देखूंगी, अपना काम करो। ये लो, उस पपी को, उस छोटे से डॉग को वो ऐसे ही लेके चल दिया। अब मैं इनके पीछे पीछे वीडियो में बोलता हुआ जा रहा हूँ, वो मुझे शीशे में भी देख रही है कि हाँ मेरे पीछे आ रहा है और कुछ बोल भी रहा है, लेकिन किस स्पीड में जाएगी, कितनी भीड़ ट्रैफिक इसमें आएगी, आप खुद देखो। गाड़ियों के बीच में ले लेके घुस रही है, कल को उस बेचारे के मुंह पे लग जाए, क्योंकि हल्का सा लोहा भी होगा पूरा काट देगा, आपको पता है। तो इनकी ये मैंने ये इनके व्हीकल की हिस्ट्री पूरी निकाल के, ठीक है, कि ओला स्कूटी है, ये पूरा व्हीकल का हिस्ट्री नंबर वगैरह है, क्योंकि मुझे पता है सिस्टम हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है। ये डॉगी की फ़ोटो भी अलग से करी, फिर गाड़ी का नंबर भी इनमें फिर से वो करा हाईलाइट, कि गाड़ी का नंबर भी कल को यही है, क्योंकि मुझे पता है ना, दिनांक वगैरह मैंने सारा लिखा। महोदय ओला स्कूटी को से क्या हो गया भाई, ये इनके लिए बिछा रखे, क्योंकि ये छोटे महाराज जो है ना बाहर नहीं जाते, यहीं कुछ ना कुछ कर देते हैं, इसलिए इनसे सेफ्टी में हमें रहना पड़ता है। क्या हो गया है, हाँ चलो साइड होके बैठ जाओ, साइड हो जाओ, चलो। आज सुबह इनके बाल उतारे थे, क्योंकि ताकि अब तभी तो घर क्लीन है, वरना घर पे पूरे में वो रहता है गंदगी। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी हैं जब कुत्ता हमने रख रखा है। अब ये तो भाई सब गर्मी में हमने देखो कितने मज़े में सो रहे हैं। ग्रेस, नाम लेते के साथ अब देखो पूछ हिलाना शुरू। ग्रेस, ग्रेस अच्छा है, बाहर जाता है करने के लिए, अच्छा क्या है, कई बार परेशानियाँ देता है ये। महोदय ओला स्कूटी से एक महिला बेजुबान को खतरे में डालते हुए गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन दिल्ली, दिनांक 17 मई, मतलब ये कल की वीडियो थी, समय 4:30 बजे के करीब शाम दिखाई दी हैं, और उसका कहना है कि हर दिन ऐसे ही करती है। ये गाड़ी नंबर है, और इसमें अब इस पर क्या कार्रवाई हुई, किसी पुलिस वाले का मेरे पास ट्वीट नहीं आया। काफ़ी ज़्यादा ये वायरल हो चुके हैं, 100+ जा चुकी हैं, ठीक है, कमेंट भी काफ़ी आए हैं। अभी भी मैंने और जगह भी सोशल मीडिया प्लेसेस पे डाली हैं, ठीक है, उसके बाद भी कोई वो नहीं आया। अब ये तो वही वो एप्लीकेशन है, आपको पता ही है, जो 3F में इन धीरेन्द्र भिदुड़िया और इन बाकी लोगों ने कर रखी है, ठीक है, यही सब। अब अभी देखो 700+ हो चुकी है, यहाँ पे कमेंट ही कमेंट हैं, शेयर भी हो रही हैं, ठीक है, मुद्दे भी बहुत हैं, सब लोगों को ट्वीट भी कर रखा है, मैंने काफ़ी लोगों से बात भी करी है। ये अब देश की कॉल रिकॉर्डिंग आप सुनो। अंग्रेजी सेक्टर 3 से अवधेश शर्मा बात कर रहा हूँ, वैशाली से।
सर 400 गली नंबर 445 से 545 की लाइट पिछले 6 महीने से ये खराब इसने है ग्रुप सर। में शेयर करा था। अभी जी, और वैशाली क्या ना, बाइक भी चोरी हो गई थी, और अभी कुत्ते भी, बहुत कुत्तों ने आतंक मचा कल रखा है। बोला कुत्ते कल ने एक आतंक चैन, मचाया, क्या आतंक हाँ, मचाया है इससे अगर कोई पूछ ले क्या 445 से लिखित में, तो ये अपने 545 नमूनों को, तक। अपने साथियों को खड़ा कर देगा बस। हाँ पॉलिटिक्स ये हाँ, पूरा बिल्कुल जानते बिल्कुल हैं, सर। इनसे काम होता नहीं, ये सब ये अपने हाँ हाँ, मतलब आप इनको थोड़ा सा हरकतें सब प्लीज उसको आती हैं। संज्ञान में ले लीजिए। प्रूफ के नाम पे इनके पास कुछ नहीं अच्छा अच्छा, मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैंने गिरिजेश से बात करी कि भैया आपकी रिकॉर्डिंग कर ली है। कह रहे किसने करी, जरा भेजना। मैंने उनको पर्सनली भेज भी दिया, ठीक है। और ये पुलिस वगैरह को भी मैंने टैग कर दिया है कि भैया इस तरीके से ये व्यक्ति मनमानी कर रहा है और गलत गतिविधि कर रहा है। अब जो भी कार्रवाई हो, मैंने प्रूफ तो अपने कम से कम बटोर ही लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये लेटर धीरेन्द्र भिदुड़िया ने करा था परसों शेयर। अब यहाँ डेट देखो, मैं सो रहा था 16/2/25 है, लेकिन ये 24 का लेटर दिया था धीरेन्द्र ने। और मुझे क्या बोल रहे हैं, तुमने ना ग्रुप का माहौल ख़राब कर दिया। अब ये 2024 का लेटर 2025 में, ठीक है, 17 मई 2025 में 16/2/2024 का लेटर डालने का कोई लॉजिक है? और वो लेटर अगर डाल भी दिया तो उस पर लिखना तो चाहिए था कि ये 1 साल हो गया है, इस पर अभी गतिविधि नहीं हुई। अब मैं बताता हूँ गतिविधि क्या हुई। यहाँ मैंने लिख भी दिया, ठीक है, मैंने लिख भी दिया, नगर निगम को भी टैग कर रखा है, ठीक है, यहाँ की पार्षद को भी टैग कर रखा है। नमस्कार महोदय, आपसे निवेदन है, पशुओं के विरोध में हो रही गतिविधि पर ध्यान देकर सख्त कार्रवाई की जाए। कुछ लोग गुप्त, क्या लिखा है, कुछ लोग ग्रुप्स में पशुओं के लिए गतिविधियां कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जिससे अन्य लोगों में भी पशुओं के प्रति नफरत देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके बाद अभी तक इस पर कोई रिप्लाई नहीं आया किसी ने, जबकि 86 लोगों ने ये देख लिया, 45 लोगों ने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। इसमें भी मैंने लिखा आपको अवगत करा दूँ, ज़्यादातर 3F में अब स्ट्रीट डॉग्स क्या हैं, स्टरलाइज हैं और वैक्सीनेटेड हैं। हमने खुद करवाई हैं, वीडियो भी, फ़ोटो भी हमारे पास है। इस सब के बाद भी लोगों में कुछ अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं, जिसको रोका जाना चाहिए, ताकि बेजुबानों के प्रति अन्य को नफरत करने से समय पर रोका जा सके। आप खुद समझ रहे हैं, इस तरीके की एक्टिविटी होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो आप खुद समझो कि क्या चीज़ चल रही है। अब पशुओं पे तो आतंक आए दिन होते ही रहते हैं। ये आप देखो, ये मैं क्या करता हूँ, ये कितनी है, 1 2 3 4 5। अब मैं इसमें लिंक एक एक करके खोलता रहूँगा, ठीक है। वॉल्यूम कर देता हूँ बंद, क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। अब आप इसमें देखते रहो, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे अभी आ गया कि नहीं देख सकते जी, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, पहले इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। ये एक पशु को मारने के लिए वो कर रहे हैं, इधर से करता हूँ बंद। अच्छा, साइन अप, ओपन ऐप करेंगे तो ओपन ऐप में जाएगा, साइन अप। 1 मिनट रुको, मैं इस पर साइन अप करूँ पहले। ये सारे मुद्दे इंस्टाग्राम के ही हैं, और इंस्टाग्राम पे के लिए मुझे इसका नंबर देखना पड़ेगा, वो मेरे फ़ोन में है जिसमें वीडियो बन रही है। अब जितनी भी वीडियो दिखाऊंगा, ये सब लिंक आप अपनी खुद इंस्टाग्राम से देख लेना। मैं हल्का हल्का एक और आपको झलक दिखा देता हूँ। अच्छा, ये कह रहा है कि भैया पहले अपने ये आपको करना ही पड़ेगा, क्रिएट करो, या कैसे भी क्रिएट करूँगा तो मुझे अपना नंबर डालना पड़ेगा। अब किस नंबर से बनाऊँ, ये जो भी ID है, ये मैं सोच रहा हूँ घर वाले के नंबर से ये एक अपने बना दूँ, ठीक है। तो ये सारे लिंक डॉग्स पर सारी बातों को बयां कर रहे हैं कि कितने लोग। अब आप इस वाली पोस्ट में, ये कब करा था, 4 दिन पहले करा था मैंने। इसके बाद अगर आप आके देखेंगे, ठीक है, ये हटा दो इनमें से, ठीक है। इसके बाद ये डॉग की आ गई, दिल्ली ABC सेंटर, ठीक है, वसंत कुंज की है, जहाँ स्ट्रेचेस खुले हुए एक डॉग कितना तड़प रहा होगा, आप खुद सोचो। डॉक्टर RT शर्मा, इनके अंडर में शायद ये मामला है, और ये इसका लिंक है। अभी इसको क्लिक करके देखते हैं, ये भी इंस्टाग्राम से। ये भैया इंस्टाग्राम मुझे करना ही पड़ेगा यहाँ पे चालू, इंस्टाग्राम की वजह से मैं आपको कुछ नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ये छोड़ दो, इसके बाद ये फिर से आ गए, ये लाइन लगी हुई है भैया मामलों की। पशुओं के प्रति क्रूरता इतनी बढ़ चुकी है, अब लाइन लगा के है, ये छोटी मोटी बातें नहीं है। ये हमने बुलाया था डॉग को, देखो फीमेल डॉग है, ये वही है जो 513 वाली गली में है, जहाँ पे दीपक रहता है। दीपक उस दिन अपने फ़ोन उठाने भी फिर बंद कर दिए। दीपक कह रहा कि नहीं कोई नहीं, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, RW ग्रुप में डालो, ठीक है। ये महिला हैं जो पशु प्रेमी है, उन्होंने साफ बताया बच्चे हो रखे हैं, इस फीमेल को कैसे भिजवा सकते हो। ये नगर निगम से ललित है, ठीक है। हमने ये गाड़ी बुलाई थी, और यहाँ पे ये गली के लोग फिर इकट्ठे हो गए। इन्होंने क्या करा, आप खुद देखो, इन्होंने फिर डॉग को रिलीज़ कर दिया, क्योंकि उसके बेबी हो रखे थे। अब ये 2 फीमेल डॉग हैं वहाँ पे, अभी हम कैसे भिजवा दें,
ठीक है, इसलिए उन फीमेल डॉग को कर रखा है। स्टरलाइज बाकी मेल डॉग हो रखे हैं, ऐसा यहाँ के नगर निगम वालों ने हमें बताया। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने पहले ही करवा रखी है। देखो फांसी लगा के मार दिया, ये सारे मुद्दे हम उठाते रहते हैं, सिर्फ पशुओं के लिए नहीं, इंसानों के लिए भी, आपको भी पता है। ये एक नोएडा, ग्रेटर नोएडा का मामला था ही, जहाँ पे नितिन के नाम पे ऑटो वाला जो था उस पर एक्शन हो चुका है। तो साथियों, हर दिन मुद्दे हम उठा रहे हैं, आप हमारा साथ दें। आप भी कमेंट वगैरह में, और बहुत से लोग अब आ रहे हैं, मैंने देखा है आप में से नए नए लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हर दिन नए नए कमेंट आ रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमारी आवाज़ बने हमारे साथ, क्योंकि हम बेजुबानों की आवाज़ बन रहे हैं और हम किसी संस्था से नहीं है। हम इंडिविजुअल खुद अपने बेस पे खाना खिलाते हैं, हम किसी संस्था, किसी मतलब चीज़ से सपोर्टेड नहीं है। अगर आपका मन करता है हमारे साथ जुड़ें, सेवा भाव से हम जुड़े हुए हैं, किसी से पैसा नहीं चाहिए। हम लोग अपना खुद की जॉबों में से जैसा भी होता है, लीगल एडवाइस वगैरह, लीगल हम लोग एक्टिविटी भी करते हैं। अब आपने देखा एप्लीकेशन मैंने खुद के नाम से दी है थाने में। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन दी है इन लोगों के लिए, वो ये मैं खुद गया हूँ, ये मैं खड़ा हूँ थाने में जाके, मैंने खुद वो करा है और खुद मैंने जाके बात करी है, क्योंकि मैं नहीं देख सकता। जो लोग कह रहे हैं ना संस्था वाले, हम तो रो के रह जाते हैं, वो रोने का काम मेरा नहीं है। मैं स्टेप लेता हूँ, मुझे इस रोने वगैरह का काम नहीं करना। आप लोग भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।